अर्थमेटिक मैथ में चैप्टर कितने हैं? 18। और जब आप प्री का पेपर दोगे, आप सीजल का प्री दोगे, आप सीएचएसएल का प्री दोगे मेरे भाई, उसमें अंकगणित से सवाल आएंगे 11-12। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर ऐसे जरूर छूट जाते हैं जिनकी कोई इज्जत ही नहीं होती। इज्जत ही नहीं होती इसका मतलब वो पेपर में आते ही नहीं है। चैप्टर 18 है, सवाल अर्थमेटिक से कितने आने? 11-12। तो कुछ चैप्टर से 0 क्वेश्चन आएगा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। जब मेंस का पेपर होता था, मेंस का 100 नंबर का, आज के टाइम पे पैटर्न चेंज हो गया। पहले 3 साल पहले मेंस के पेपर में गणित के 100 सवाल आते थे और 100 में से लगभग 45 से 48 क्वेश्चंस जो है क्या होते थे मेरे प्यारे भी, अर्थमेटिक मैथ के होते थे 100 में से। तो यानी कि हर चैप्टर से सवाल पूछा जाता था, कोई भी चैप्टर छूटता नहीं था, हर चैप्टर से सवाल पूछा जाता था। लेकिन आज मेंस में 100 की बजाय इन लोगों ने 30 सवाल कर दिए। तो हमें हर चैप्टर पढ़ के जाना है, हमें हर एक चीज पे प्रैक्टिस करके जानी है, लेकिन फिर भी पेपर में कुछ ऐसे चैप्टर आएंगे जिनसे सवाल आएगा ही नहीं, वो आपकी मेहनत टोटल वेस्ट चली जाती है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे अंडा सवाल आता है, बिल्कुल कोई सवाल नहीं आता। जैसे मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको रेस पढ़ाऊंगा, बड़ी से 10 से रेस, दौड़ वाले सवाल। और भाई रेस बहुत टफ चैप्टर है, बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को। मैं आपकी रेस पे 3 क्लास लूंगा, 1.5 घंटे की 3 क्लास मिली मैंने आपके रेस पे, और आपने पेपर दिया, रेस से एक ही सवाल नहीं आया, तो आपकी और मेरी 5 घंटे की मेहनत तो खराब चलेगी। ये आज के समय का नुकसान है। इस चक्कर में क्या है कि बच्चे जो है चैप्टर्स को छोड़ देते हैं कि भाई मैं रेस क्यों पढ़ के जाऊंगा, मैं इंस्टॉलमेंट पढ़ के क्यों जाऊं। और बच्चों की किस्मत इतनी खराब है कि जो चीज पढ़ के जाएंगे उससे तो सवाल आएगा नहीं, और जो चीज छोड़ के जाएंगे उसी से सवाल पूछेगा।